जी को और जयंत सिन्हा जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चर्चा के दौरान यह निर्णय हुआ था कि दरभंगा में जो एयरफोर्स का हवाई अड्डा है वहां एक सिविल इनक्लेव भी बनाया जाएगा और यहां पर सिविल विमानन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। और जो दरभंगा की स्थिति है, मिथिला के लोग जो देश के कोने कोने में बड़ी भारी संख्या में बसे हुए हैं और मिथिला का जो अपना ऐतिहासिक महत्व है, जो दरभंगा का महत्व है, उसके कारण बहुत सारे लोग बाहर से भी यहाँ आना चाहते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि भाई जयंत सिन्हा जी ने खुद ही बिना किसी के कहे कह दिया कि इसको विद्यापति के नाम करने से कभी विद्यापति के नाम पर अगर एयरपोर्ट का नामांकन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उनको मिथिला में बहुत हैं और बहुत सारे नाम जिनका नामकरण किया जा सकता है, लेकिन जब आपने ये तय कर लिया तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आज से 6.5 साल पहले की विद्यापति और आज भी नहीं लगता है जैसे कभी 600 साल पहले के, और आज भी नहीं पता चलता है कि 600 साल पहले के थे। आज भी उतना ही प्रासंगिक, उसी तरह से विद्यापति जी का आज भी उनकी कविताओं का जो वाचन होता है मिथिला में और मिथिला के बाहर, तो आज भी बहुत ही लगता है कि बिल्कुल आज की चीज। और विद्यापति जी का महत्व सिर्फ एक कवि के रूप में नहीं, जो उस समय के राजपाट चलाने वाले राजा थे, उनके सलाहकार भी वो थे। और यही नहीं, समाज सुधार के काम में भी रुचि रखते। और उस समय जो यहाँ मिथिला के लोग बैठे हुए हैं, कभी ध्यान नहीं देते होंगे कि विद्यापति जी की क्या भूमिका रही है समाज सुधार। जो उस समय बेमेल शादी होती, अधिक उम्र के पुरुष के साथ कम उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती, ये जो बेमेल विवाह और बहु विवाह, उसको लेकर जो परेशानी थी, और दूसरा शराब के प्रचलन के चलते परेशानी, इन दोनों के खिलाफ उन्होंने सशक्त अभियान चलाया और काफी कविताएं लिखी। और इस बात की जानकारी को इस बार जो विद्यापति पर्व हो रहा था पटना, और उस समय जो मैथिली भाषा के जानकार और विद्यापति जी के बारे में बहुत कुछ लिखते और पढ़ते रहे, उन लोगों ने मुझे जो कागज भेजा था उसमें हमने देखा। तो आप तो जानते हैं, हम तो विकास का काम, न्याय के साथ विकास का काम, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, तो चल ही रहा है, लेकिन इन सब चीजों के साथ समाज सुधार का भी काम है। तो आपने विद्यापति जी का नाम लिया तो सिर्फ एक कवि कोकिल का नहीं, एक समाज सुधारक के रूप में, और जो राजपाट करने वालों को सही सलाह भी देते। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर इस हवाई अड्डे के नामकरण की बात आपने सोची है, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोग इसमें कहना क्या है, आज की मीटिंग में ही आपने कह दिया, हम लोगों ने कह दिया, अब इसको 2-3 दिन के अंदर यहाँ भेज दीजिए कि जो बन रहा है आपका टर्मिनल बिल्डिंग, वहीं पर लिख दिया जाए टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर ही कि विद्यापति के नाम पर ये रहेगा टर्मिनल बिल्डिंग। और इन सब जगहों के बारे में जो क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अंतर्गत जो एक उड़ान नाम की केंद्र सरकार ने योजना लॉन्च की है कि अनेक जगहों पर हवाई अड्डा बनेगा, और जिस तरह से लोग रेल से जाते हैं, जिस तरह से लोग सड़क से जाते हैं, उसी तरह से हवाई मार्ग से भी वो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर। लोगों को जिसको कभी कल्पना नहीं था वो भी हवाई यात्रा करे। और आजकल तो कितने लोग हवाई जहाज पर चढ़ रहे देख रहे हैं। सुरेश प्रभु जी भी रहे रेल मंत्री, हम भी रहे रेल मंत्री, सब जगह तो लोग रेल का सहारा देता है। और आजकल हम देख रहे हैं अभी सबसे अधिक रेल से लोग यात्रा करते हैं, सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से पटना हम लोग सांसद थे, एक तो हवाई जहाज चलता था साहब, कभी दिल्ली से पटना, यहाँ से रांची और तब दिल्ली, और कभी कभी दिल्ली से रांची, वहां से पटना, यहाँ से दिल्ली, एक चलता था, उसका 2 चलने लगा, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं। और आज क्या हालत है पटना एयरपोर्ट का, 48 प्लेन
चलना शुरू हुआ। अभी तो फिर मौसम के चलते थोड़ी संख्या इन दिनों घटी और रात भर अब तो जहां रहते हैं जो सरकारी निवास है, मुख्यमंत्री आवास है, ठीक उसके ऊपर से जाता है, वो फनेल है उसी के ऊपर से जाता है एरोप्लेन। रात में नींद तोड़वा देता है, कभी 2 बजे कभी 3 बजे रात में नींद टूट जाती थी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, लोग इस हवाई मार्ग से अपना एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं। 48 सोच लीजिए, यानी 48 एयरपोर्ट लैंड कर रहा है तो 48 टेक ऑफ करेंगे। अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट की हालत कैसी हो गई है, लाइन में लोग खड़े रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है लोगों को हवाई जहाज में अंदर जाने के लिए। हम तो आग्रह करेंगे और हमने रास्ते में कहा भी है कि जरा इस पर भी ध्यान दे दीजिए। वहां का टर्मिनल बिल्डिंग तो बनने वाला है, उसके लिए राज्य सरकार जो ऑफर करना था एक्सचेंज में हम लोगों ने ऑफर कर दिया, सब कुछ कर दिया है। काम लगेगा 2-2.5 साल में जरूर पूरा होना चाहिए काम, 3 साल में। और इन सब चीजों की, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट का मामला हो, पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला हो, पटना के बगल में बेटा एयरपोर्ट का मामला हो, या इसके अलावा अन्य जगहों के बारे में जहां काम के बारे में हम लोगों ने कुछ सुझाव दिया था, इस पर 2 मीटिंग हुई है मेरे साथ। एक तो हुई जुलाई 2017 में और फिर दिसंबर 2017, और पूरे तौर पर काफी विचार विमर्श हुआ है और ये तय हुआ कि भाई यहाँ होगा। और यहाँ पर तो जो एयरपोर्ट, ये जो एयरफोर्स की जमीन है उसी में ये टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा। अभी तो टेम्पोररी बनेगा, इस पर परमानेंट बनेगा। और जो एयरफोर्स की जमीन इसमें लग रही है उसके एवज में हम उतना ही लगभग 31 करोड़ जमीन हम लोग मुहैया करा देंगे। और उसके लिए जो डीएम है राज्य सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए जो भी राशि का अमाउंट इन लोगों ने बताया 121 करोड़ 43 लाख रुपए, ये राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत कर दिया गया है कि जो आपका बनेगा टर्मिनल बिल्डिंग, जो अभी एयरफोर्स की अपनी जमीन है उसमें बनेगा। इस एयरफोर्स को कोई नुकसान नहीं हो, उनको ये अतिरिक्त जमीन मिलनी चाहिए, वो भी हम लोगों ने कर दिया। और उसी तरह से पूर्णिया के लिए भी हम लोगों ने काम कर दिया है, करेंगे। जरा पूर्णिया वाला भी जरा जल्दी करवा दीजिए। आप जानते नहीं, जिस तरह से दरभंगा पूर्णिया ये सब का होगा, आप जान लीजिए लोगों को भी कल्पना नहीं हो रही है। आप जो सोच रहे हैं 10-12, ये कम सोच रहे हैं। ये दरभंगा में देखिएगा आपको कितना फ्लाइट चलवाना पड़ेगा, कितने तरफ से लोग आएंगे और प्रेफर करेंगे। क्यों जाएगा लोग पटना? आज तो एयरपोर्ट पकड़ने के लोगों को पटना जाना पड़ता है, आप सोच लीजिए इधर का। और उसी तरह से पूर्णिया का होगा तो कितने लोग आ जाएंगे। और गया एयरपोर्ट का विकास करिएगा तो आप हैं तो आप बिहार के, लेकिन आजकल हो गए हैं पिताजी के चलते वो झारखंड को अडॉप्ट कर लिए, तो झारखंड को होगा, लेकिन है बिहार में। हम यही कह रहे हैं, अब पूरा झारखंड भी बिहारी है, हम लोग भी झारखंडी हैं, इसमें क्या बात है। सब एक है, मन से एक है, दिल से एक है, मिजाज से एक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब गया में, अब भोजपुर के हैं रहने वाले, तो गया एयरपोर्ट अभी क्या अभी चले जाइए, बिल्कुल चार्टर्ड फ्लाइट आ रहा है देश के कई मुल्कों से। सब बुद्धिस्ट लोग आते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं। और एक सर्विस चल रही है दिल्ली और पटना के बीच, दिल्ली और गया के बीच में। अगर आप वहां से सर्विस शुरू करा दीजिएगा लोकल, देखिएगा कोई लेने का आता है, खाली रहता है एक सीट, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। उसको तो सालों भर चलाना चाहिए। गया की आबादी और गया के एयरपोर्ट पर लोग चढ़ना चाहेगा तो खाली बिहार का आदमी वहां पर जाएगा, वो तो नजदीक में झारखंड का पड़ता है, चतरा से लेके कौन कहाँ जाएगा, वही चढ़ेगा। बहुत लोग वहां आ जाएंगे, रांची कौन जाएगा उतना दूर, आके यहाँ चढ़ेंगे, तो बहुत सुविधा होगी। तो इस तरह से एयरपोर्ट में के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा जो क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अंतर्गत, उड़ान योजना के अंतर्गत आप लोगों ने काम शुरू किया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं आग्रह यही करूंगा कि भाई आज आपने जो तय कर दिया, और जो मेरे पास आप लोगों ने कागजात भेजे उसमें कहा है 31 मई 2019 तक ये जो टेम्पोररी बिल्डिंग बन रहा है, इसका टर्मिनल बिल्डिंग वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो कृपा करके अभी से ही आप तय करके 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर तय कर दीजिए कि जून के
किस तारीख से स्पाइस जेट का विमान यहाँ से उड़ान करता है, तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी और हम लोग और पढ़ाई करेंगे। तो बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आज तो इसी पर आया, पता नहीं यहाँ क्यों कर दिए कि कलेक्टर साहब मीटिंग तक करना चाहिए था दरभंगा में। यहाँ पर कुछ लिमिटेड लोगों को बुला के मीटिंग कर रहे हैं, जो हाथ में है मीडिया वाले के हाथ में। अभी आपको चलाना मालूम है कल क्या चलेगा, कुछ और ना चलेगा। और वहां करते मीटिंग दरभंगा में तो हजारों की संख्या में लोग रहते, उसका परिदृश्य कुछ और जाता है। एयरपोर्ट का ये पूरे मिथिला के लोगों के लिए, ये बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे और भी एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया। इसलिए ऐसा कार्यक्रम आगे बार हो, तो ऐसा मत करिएगा कि वहीं कर दीजिएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्शन दे देंगे, तो बैठे हुए हमारे महाजन साहब जरा डायरेक्शन दे दीजिएगा, अगली बार कहीं एयरपोर्ट में लॉन्च का शुरू हो तो शहर में बड़े ढंग से लोग करें, लोगों को खुशी होती है। आज मिथिला के लोगों को, हम पिछली बार चर्चा किए, एक सम्मेलन हो रहा था दिसंबर को, आज ही के डेट में वहां हो रहा था, और वहां पर जब चर्चा किए साहब, मिथिला के लोग क्या गदगद हो रहे थे कि दरभंगा में रह रहे हैं, दिल्ली क्या प्रसन्न हुए कि अब दिल्ली से तुरंत हम दरभंगा पहुंच जाएंगे एरोप्लेन से। तो इतनी खुशी है लोगों के मन में, इसलिए कृपा करके समय इसको प्रारंभ करा दिया जाए। हम लोगों को भी बड़ी खुशी होगी, समस्त बिहार वासियों को खुशी होगी, और बाकी एयरपोर्ट के सिलसिले में भी जो बात हो रही है। और मैं इतना ही आश्वस्त करूंगा कि आज तक जो आपकी नीतियां हैं उसके मुताबिक राज्य सरकार सहयोग कर रही है, जमीन राज्य सरकार देगी, हम तो ये सब करेंगे। हम लोग से कुछ और चाहिएगा तो हम लोग मदद करने को तैयार रहेंगे, चिंता मत करिए। हमारे बिहार का जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है, किसी को मालूम नहीं चलता। बड़े बड़े एक्सपर्ट को समझ में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट को समझ में नहीं आ रहा। कोई सोच रहा है, पटना आता था, पटना जाके रांची से चलता था प्लेन से, आज क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्लेन से आ रहे हैं? तो जो ग्रोथ हो रहा है, लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ती चली जा रही है, और जो हमारा ग्रोथ रेट है डबल डिजिट है, कंटिन्यूअस 2008-9 से डबल डिजिट ग्रोथ रेट। लोगों को पता नहीं है, कोई एक आध निगेटिव चीज को लेकर के उसको हाईलाइट कर दिया, उसमें मस्त रहता, लेकिन जनता पर भी कोई असर पड़ता नहीं, क्योंकि जनता तो देख रही है। कोई कल्पना नहीं करता था, कोई कल्पना करता था कि घर में बिजली पहुंच जाएगी, घर में दिया लालटेन पर न भी जाते थे। रात में जब सोता था तो बच्चा सबको लगता था कहीं बाहर नहीं चला जाए, तो उसको क्या कहता था, अरे बाहर मत जा, बाहर मत जा, बाहर भूत है। तो लालटेन जला के काम करता था, अब भूत का डर दिखाता था। अब घर घर बिजली लग गई, अब भूत भी भाग गया, लालटेन की उपयोगिता खत्म हो गई। अब बिजली आ गई तो लालटेन की क्या वैल्यू है? हम लोग तो ये सब काम कर रहे हैं, लोगों को ये सब चीज ध्यान में आता है। इस सड़क बन रहा था, दरभंगा आने में कितना टाइम लगता था पहले, अब कितना टाइम लग रहा? मुजफ्फरपुर से दरभंगा आने में कितना टाइम लगता था? आप बताइए। अभी आ रहे हैं 27 को, फिर दरभंगा से सहरसा कितना देर में पहुंचिएगा? अभी आ रहे हैं लोग 27 तारीख को, उस दिन इस पर बात होगी। आज इतना बात कर देना ठीक नहीं है, इसलिए हम बात समाप्त कर रहे हैं। तो बिहार का विकास हो रहा है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, और उसके चलते आप जो एयरपोर्ट बनाइएगा वो बहुत उपयोगी होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यकीन करिए कि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही फायदा होगा, लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, हमारे दोनों मित्र, हम तो साथ रहे, सुरेश प्रभु जी और हम लोग दोनों आदरणीय अटल जी की सरकार में साथ मंत्री के रूप में काम करते रहे, और जयंत सिन्हा जी हैं, इनके पिताजी यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, उनके साथ हम लोग का उस समय का संबंध नहीं है। अब आज जहाँ चले गए, लेकिन बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, अब बिहार में नेता विरोधी दल भी थे, वो कहीं चले जाए, आप स्थिर हैं, बड़ी खुशी की बात है। काम करें।